हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले दो जो रह गए थे 6 और 7 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद है कि सारी क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट समझ में आएगी। एनसीईआरटी यदि एक बार समझ में आ गया तो उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे एक्चुअल में गलती से नोट डाउन हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। यहाँ पे कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन एक दिया हुआ है और हमें कह रहा है कि एक और लीनियर इक्वेशन लिखो टू वेरिएबल्स में, वो इस फॉर्म में हो कि वो नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करे इंटरसेक्टिंग लाइन को, पैरेलल लाइन को और कोइंसिडेंट लाइन को। तो सबसे पहले आप कंडीशंस देखो जो सबसे पहले क्लास में आपको लिखवाया था कि यहाँ पे कंडीशंस आप देख रहे हो। इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन क्या था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। कोइंसिडेंट लाइन का तीनों इक्वल थे और पैरेलल लाइन का शुरू के दो इक्वल होते थे, लास्ट का नहीं इक्वल होता था। तो यदि हम उस हिसाब से आ जाएं इस क्वेश्चन पे तो इंटरसेक्टिंग लाइन का नोट डाउन करेंगे तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद पैरेलल लाइन का जब हम आ रहे हैं तो पैरेलल लाइन में क्या था, शुरू के दो इक्वल थे, लास्ट के इक्वल नहीं थे। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लेनी है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और कोइंसिडेंट में तीनों इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तीनों इक्वल है। अब हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है इस इक्वेशन के साथ कि इन कंडीशंस को फुलफिल करे। तो आप बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये कंडीशंस दी हुई है। तो जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यदि हम लोग एक ले लें 4x प्लस 8y प्लस 16, एक नया इक्वेशन ले लिया ये एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब चेक कर लो a1/a2 इसका क्या बन रहा है 2/4, डैट मीन्स 1/2। और b1/b2 जब हम इसका निकालेंगे तो b1 कितना है यहाँ पे 3 और b2 है 8, 3/8। दोनों नंबर इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब हमने इंटरसेक्टिंग लाइन की प्रॉपर्टीज को प्रूव कर दिया है। अब पैरेलल लाइन में देखो, इक्वेशन हमें जो गिवन है वो ये है और हमें एक एग्जाम्पल लेना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल जब लेंगे तो मान लो 4x, यहाँ पे ले लिया 6y और यहाँ पे ले लिया 15। अब कंडीशंस देखो, a1/a2 2/4 1/2 कट करके आ जाएगा। उसी तरह से b1/b2 3/6, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया 1/2। और लास्ट में c1/c2, c1 की जगह पे -8/15, ये कंडीशंस आई। अब ये हमारे पैरेलल लाइन के कंसिडेंट्स को प्रूव कर रहा है। उसके बाद कोइंसिडेंट लाइन लेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस 3y माइनस 8 है और एक इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16। ये हमारा एग्जाम्पल है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a1/a2 2/4 डैट मीन्स 1/2, b1/b2 3/6, ये भी आ गया 1/2 और c1/c2 -8/-16, माइनस माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8। तो ये तीनों में बराबर आ रहे हैं। मतलब बेसिकली हमें यही एक एग्जाम्पल लेके इसको शो करना था। तो फर्स्ट का एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड का एग्जाम्पल हमने ये ले लिया और थर्ड का एग्जाम्पल हमने ये ले लिया जो तीसरे वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 7 है। कह रहा है कि आपको इक्वेशंस दो दी हुई है और इसे आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको आपको मैंने बताया था कि ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। जैसे इसके पास x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हमने क्या लिखनी है, x माइनस वाई उधर ले जाएंगे प्लस बन जाएगा और प्लस 1 उधर जाके माइनस बन जाएगा। अब आप अच्छा सा एक बॉक्स बनाओ, ये हमने बॉक्स बना लिया। यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। इस साइड क्या है, इस साइड नंबर आपका y है।
तो y में आप कुछ भी नंबर पुट कर सकते हो, नंबर लेकिन ऐसा पुट करना जो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए आपको आसान रहे। तो यदि यहाँ पे हम y की जगह 2 ले लें और 1 ले लें, तो यदि x की जगह y की जगह 2 पुट करते हो, 2 में से 1 गया तो कितना आया 1। यदि y की जगह 1 पुट करोगे तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 0 x की वैल्यू। तो ये दो इक्वेशन, दो पॉइंट बन गए। अब उसी तरह से दूसरा इक्वेशन लो, 3x प्लस 2y माइनस 12। अब यहाँ पे देखो 3x माइनस 12 उधर जाके प्लस 2y उधर जाके माइनस, तो अब x की वैल्यू आ गई आपके पास 12 माइनस 2y डिवाइड बाई 3, ये टर्म आया। अब फिर इसके लिए आपने ग्राफ बनानी है, पॉइंट निकालनी है दो, तो इसके लिए भी हमने टेबल बना लिया x और y। इस साइड क्या है y में अब ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इसमें से माइनस भी हो और उसके बाद वो 3 से भी डिविजिबल हो। तो यदि हम लोग y की जगह पे 0 पुट कर लेते हैं, 2 इंटू 0 0, 12 बचा, 12 में इसको 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4। लेकिन जब हम लोग y की जगह 1 पुट करते हैं तो 2 1 जा 2 और 12 में से 2 गया 10, 10 को 3 से नहीं डिवाइड होगा, फिर 2 पुट करते हैं, 2 2 जा 4, 12 में से 4 गया 8 नहीं, 3 ले लेते हैं, 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया 6, 6 को 3 से डिवाइड किया 2। लेट्स चेक इट, y की जगह 3, 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया 6, 6 को 3 से किया डिवाइड 2 आ गया, ये पॉइंट आ गई। अब हमें यदि ग्राफ बनाने हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ले लेते हैं, बना लेते हैं। ये हमने एक लाइन बना ली x एक्सिस पे और ये एक लाइन बना ली y एक्सिस पे। इस लाइन को आगे तक ले जाओ, क्लियर। अब यहाँ पे हमने मार्क कर लेनी है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो इसे नोट डाउन कर लेते हैं। जब भी ग्राफ बनाते हैं तो उसे वहाँ पे नोट डाउन करते हैं जो हमसे पूछा हुआ है। जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है वो ओरिजिन पॉइंट है। इस साइड जाते हैं हम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इस साइड -1 -2, क्लियर। ग्राफ में ऐसे ही बनाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस, वर्टिकल लाइन y एक्सिस। x पे यदि 1 है तो y पे कितना होगा 2, तो उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, x पे 1 y पे 2, तो इसके सामने और इसके सामने दोनों का ये पॉइंट हो गया। x पे 0 y पे 1, तो x पे 0 तो ये होगा और y पे 1 तो ये वाली पॉइंट होगी। अब ये दोनों पॉइंटों को हमने मिला देनी है इस लाइन से। अब ये कुछ इस तरह से इक्वेशंस जा रही है, ये किसका लाइन था उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, x माइनस वाई प्लस 1 का लाइन था, ये लिख लिया। पहला ग्राफ क्लियर, पहला। अब दूसरी लाइन देखो, x पे 4 y पे 0, तो x वाली लाइन ये है, तो x पे 4 y पे तो कुछ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हो गया। x पे 2 और y पे 3, तो ऐसे जाते जाओ, x पे 2 y पे 3, यहाँ पे आ रही है पॉइंट। अब इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं, ये वाली लाइन को जोड़ेंगे, यहाँ से जाना चाहिए कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे जो ग्राफ का लाइन नंबर और नाम लिखेंगे वो लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 12। उसके बाद कह रहा है कि कोऑर्डिनेट बताओ, ये ट्रायंगल बन गया, ये आपको क्या दिख रहा है ट्रायंगल। तो ये वाली पॉइंट जो हो गई वो A, ये वाली पॉइंट जो हो गई B और ये वाली जो पॉइंट होगी वो C। उसके बाद हमें इसको क्या करना है सेट, तो इसको हमने क्या कर लिया सेट कर लिया ये ट्रायंगल को। तो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गया, A कॉमा सबसे पहले x पे 2 और इस पॉइंट का y क्या है 3, तो 2,3। जब B पे आते हैं तो ये x एक्सिस पे कितना -1, लेकिन y पे नहीं है 0, और जब C पे आते हैं तो x पे 4, y पे नहीं है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में काफी बार आता है। इक्वेशन भले आपका चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपको इसी तरह से पूछेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू आज की क्लास के लिए। अगले क्लास में फिर आपसे मिलते हैं, अगले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे।